पीछे कौन बैठा डिग्गी अनुराग का बैठा है दिखाई डिग्गी हम सब लोग आगे बैठ गए संगम में दीदी काना और ये डिग्गी में बैठूंगा डिग्गी में हम लोग जा रहे हैं घूमने पता नहीं क्या दिला जाएगा 9 लखा महल क्या है अनुराग इसमें अनुराग तुझे पता है कि इसमें क्या है 9 लखा महल में कुछ तो है प्यारा प्यारा इधर देखते हैं घूमते हैं ये लोग कहाँ रह गए यार आए नहीं अब तक वाओ दैट्स अमेजिंग वाओ ये ओह सॉरी मुझे लगा कोई था नहीं क्या क्या बोल रहा है वो है तो बड़ा प्यारा अंदर से राजस्थानी कल्चर म्यूजियम गुलाब गार्डन के अंदर वाओ यहाँ पे फोटोज उतारने पड़ेंगे और सब हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यहाँ पे अन्न प्रशासन के बारे में बताएंगे बच्चे का जब जन्म होता है जब वो पेट में होता है माँ के उसके जन्म से लेके अंतिम तक का बताएंगे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मासी पक तो यहाँ पे ये जो 16 संस्कार है इनको अलग अलग राज्य के वेशभूषा में बताया हुआ है ये बताने के लिए कि केवल एक राज्य में 16 संस्कार नहीं होते ये जो 16 संस्कार है वो भारत के हर राज्य में होता भारत के हाँ ओके सबसे पहला आता है गर्भाधान संस्कार इसमें दंपति श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करती है वो श्रेष्ठ आत्मा माता के गर्भ में कब आएगी जब ये स्वयं श्रेष्ठ हो इसके लिए पहले अपने आप को आत्मिक मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उन सबको दूर करते हैं उसके लिए व्यायाम करते हैं तप करते हैं ध्यान करते हैं इसमें पिता सोने की शलाका को शहद में डुबो करके बच्चे की जीवा पर ओम लिखते हैं कानों में वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है कानों में तम वेदसी कहा जाता है अर्थात तुम्हारा नाम वेद है तुम स्वयं ज्ञान के स्वरूप गुरुदेव के दर्शन रामचंद्र देव के दर्शन कराया जाता है माता अपनी अंजलि में जल लेके वेद मंत्र का उच्चारण करती है ईश्वर से प्रार्थना करती है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे उनके लंबी उम्र की कामना संस्कार 6ठे महीने में होता है इस संस्कार में बच्चा पहली बार अन्न को ग्रहण करता है ये वाला कौन सा है चूड़ा का मुंडन संस्कार मुंडन जम्मू कश्मीर अब इतने समय तक बच्चे की सेहत की रक्षा कर रहे होते हैं लेकिन उसका सर कठोर हो चुका है सर भारी हो चुका है सर के भारीपन को कम करने के लिए गर्भ के मलिन बालों को हटाने के लिए बालों की ग्रोथ अच्छे से हो सके और मस्तिष्क का विकास अच्छे से हो सके इसके लिए क्या होता है वेदारंभ संस्कार वेदारंभ की शिक्षा आरंभ हो चुकी है अब ये 16-18 वर्ष तक गुरुकुल में रहेंगे इनके अंदर जो ऊंच नीच के अमीर गरीब की होता है शिक्षा पूर्ण हो गई है अब गुरु इनके कर्म निर्धारित करते हैं इनकी योग्यता इनकी रुचि के अनुसार जो पढ़ने पढ़ाने में अच्छा है वो ब्राह्मण का जो बलवान बलिष्ठ न्याय देने वाला है क्षत्रिय का क्या धर्म होता है इन्हें खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीने के प्रेरित करते हैं और विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य के लिए होता है एक अच्छी संतान की प्राप्ति करना क्या होता है बनाते हैं शिष्य को धर्म अधर्म के बारे में बताते हैं और अपने जीवन का अनुभव होते हैं एक तरह से संन्यास आश्रम से पहले वाली तैयारी है अपने आप को उसके लिए योग्य बना लो फिर होता है संन्यास आश्रम पूर्ण रूप से मोह माया का त्याग कर देते हैं न तो किसी खास बन के रहते हैं न तो किसी को खास बनाते हैं इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होता है अपना शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है तो पंच महाभूत में विलीन करने के लिए संस्कृत के डबल सामग्री का जैसे कि इस व्यक्ति का वजन अगर 70 किलो तो 70 किलो घी और 140 किलो सामग्री का प्रयोग करेंगे तो ये वातावरण को शुद्ध करेगा अगर कोई इतना नहीं कर पाता है तो कम से कम 21 किलो घी का तो प्रावधान होना चाहिए तो उनकी गरीब है तो समाज में मदद करनी चाहिए लोगों को लगता है कि संस्कार में मिला ही नहीं जा सकती लेकिन और अब हम ये मूवी देखने जा रहे हैं आज हम सब एक यहाँ पे मूवी देखेंगे आई डोंट नो कि क्या दिखाएंगे बिल्कुल मेरे ईश्वर से रिलेटेड ही कुछ दिखाएंगे हम सब एक ही रूम में बैठ जाते हैं भैया मैं तो यहाँ में महाराणा प्रताप आपका फेवरेट बधाई हो एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है महाराज महारानी जयवंता बाई ने पुत्र को जन्म दिया जिस तरह सूरज
अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः मेरे इस पुत्र का नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। मेवाड़ पर लहराता हुआ यह मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। ने 26 फीट गहरी खाई पार करके अपने स्वामी के जीवन की रक्षा की। महाराणा प्रताप चेतक को गले से लगाकर उसके दर्द को देखकर रो पड़ते हैं। करना क्या चाह रहा है? अगर ये असली होगा तो क्या होगा? अनुराग तो उसके भीतर होता, इसका शाम का स्नैक्स हो चुका होता। तो दोस्तों अंदर हमने महाराणा प्रताप जी की मूवी देखी और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर। सामने एक टॉय ट्रेन आएगी जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत घूम लिया मैंने राजस्थान में और अब फाइनली मैं आने वाली हूँ अपनी मुंबई। तो अभी मैं ट्रेन का टिकट रिटर्न नहीं करूँगी, ना मुझे कोई घर वापस लाएगा। तो फाइनली देखना मैं घर चली जाऊँगी। बाय।